16 सीट्स हैं, चक्कर नगर में 356 हैं और ताखा में 380 हैं। इसके अतिरिक्त ये बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे जनपद में आईटीआई के उन्नयन हेतु टाटा के सहयोग से, टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से 2 संस्थानों में, एक हमारा नोडल संस्थान इटावा और जसवंत नगर, इनमें वो वर्कशॉप तैयार करके और पूरी मशीनरी का भी पूरा व्यय टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड कर रहा है, जो कि बड़ा हर्ष का विषय है कि यहाँ के बच्चे भी उन्नत तकनीक से वाकिफ़ होंगे। और वहाँ पर भी इटावा और जसवंत नगर में 3-3 कोर्स जो बच्चों के हित में भी रहेंगे और आगे उन्हें जॉब में मिलने में भी आसानी होगी और उन्हें एब्जॉर्ब भी किया जाएगा। तो जैसे इटावा में मैकेनिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल में 24 सीट्स पर प्रवेश ले सकते हैं बच्चे। आर्टिसन यूजिंग एडवांस टूल में 20 सीट्स हैं हमारे पास और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन इसमें 40 सीट्स हैं। इस तरह से 84 हमें सीटें अतिरिक्त मिली हैं और उन्नत किस्म की मशीन्स हैं जिनमें बच्चे कुशल अपना शिक्षा ग्रहण करेंगे और अपने कौशल को और आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही जसवंत नगर में भी टीटीएल जो कोर्स संचालित करेगा, टीटीएल के सहयोग से आईटीआई जसवंत नगर में संचालित होंगे। एक मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसमें 24 सीट्स हैं। एडवांस सीएनसी मशीनिंग टेक्नीशियन है, वहाँ पर भी 24 सीटें हैं और आर्टिशन यूजिंग एडवांस टूल्स 20 सीटें हैं। तो मैं यही बच्चों से अपील करना चाहूँगा, जो भी जनपद के इच्छुक अभ्यर्थी हैं, उनसे मैं कहूँगा कि ये हमारे लिए सुनहरा मौका है, अवसर है, जिसमें आप लोग प्रशिक्षण करके आप अपने हुनर को और निखार सकेंगे और अपने कौशल में वृद्धि करते हुए आप रोज़गार भी पा सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि इस तरह से हमारे जनपद में 2836 कुल सीट्स हैं और हमें सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करना है कि हमारे 100% सीट्स भरें, जिससे कि हमारा जनपद अपना हुनरमंद बन सके, हमारे बच्चे हुनरमंद बन सके और उन्हें रोज़गार भी प्राप्त हो। और इटावा आईटीआई में टाटा किस तरीके का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, यूनिट किस तरीके की यूनिट बनाई है आपके यहाँ पर? यहाँ पर एक वर्कशॉप है जिसमें आगे 11 कोर्स आगे संचालित किए जाएंगे, लेकिन प्रारंभिक तौर पर यहाँ पर अभी 3 कोर्सों का आवंटन हुआ है। 3 यहाँ इटावा में चलेंगी और 3 जसवंत नगर में चलेंगी और आगे एक सतत प्रक्रिया होगी, इसमें और उन्नत होंगे और भी कोर्सेज आएंगे। कोर्सेज शुरू हो गए सर? हो गए? इस वर्ष से ही प्रारंभ होना है, क्योंकि वर्कशॉप फाइनल स्टेज में है, तैयारी इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है और ये अभी आगामी 10 दिन में ये पूर्ण होने की पूर्ण संभावना है। ट्रेनिंग आपका स्टाफ कराएगा, टाटा का अपना स्टाफ होगा? टीटीएल में इनके द्वारा 2 लोगों की नियुक्ति की गई है और वो लोग प्रशिक्षण प्रदान करेंगे और इसमें हमारे भी टीचर्स को भी प्रशिक्षण दिया गया है, वो भी इसमें अपना पूर्ण सहयोग देंगे और ये लगभग 3 वर्ष इन लोगों को पूर्ण सहयोग देना है प्रशिक्षण में टाटा की ओर से, टाटा टीटीएल प्रोजेक्ट की तरफ से। इसके बाद एक सतत प्रक्रिया होगी, जो हमारे अच्छे बच्चे होंगे, अगर उनमें ये काबिलियत होगी, हुनरमंद होंगे कि वो भी उसमें अपना प्रशिक्षण दे सकते हैं, तो फिर उसके बाद उन्हें भी अब्जॉर्ब टीटीएल इंडस्ट्री अपने जगह जगह जो उनके वर्कशॉप में जो भी इंडस्ट्री है, उनका जो प्लांट है, उनमें भी जॉब मिलेगा और साथ ही साथ अगर हमें अच्छे हुनरमंद बच्चे मिलेंगे जो उस पर्टिकुलर मशीन पर सिद्धि प्राप्त करेंगे, तो उन्हें भी हम लोग एब्जॉर्ब करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। फोटो दे दीजिए। पूर्ण विषय मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जो प्रवेश की अवधि है, प्रवेश लेने के लिए प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए अवधि है हमारी 10 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है और जो कि 4 अगस्त तक रात्रि 12 बजे तक बच्चे अपना आवेदन कर सकते हैं। उसकी वेबसाइट हमारी www.scvtup.in है और कुछ भी अगर हेल्प लेनी है उसके लिए ईमेल है help@admission@scvtup.in और इसके अतिरिक्त आप कभी भी कार्यालय दिवस में आप संस्थान में स्वयं संपर्क कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, किसी ट्रेड से संबंधित है या और भी कोई जानकारी लेनी है, तो आप डायरेक्ट भी नोडल प्रधानाचार्य के कक्ष में आ सकते हैं और मेरे से भी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रवेश के लिए फ़ी स्ट्रक्चर है वो सामान्य और ओबीसी के लिए 250 रुपये है, 250 रुपये
और SC/ST बच्चों के लिए 150 रुपये है। ये एडमिशन फीस है या फिर पूरा ट्यूशन फीस? नहीं, ये पूरी एडमिशन फीस है, पूरा है, कॉमन है, ये एडमिशन है, इसमें सभी कुछ है, साथ में 300 रुपये कॉशन मनी होगी, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए कि बच्चे अपनी पूरी तैयारी के साथ आवेदन भरें। आप जैसे ही अपना आवेदन पत्र का पोर्टल पर जाके और आवेदन पत्र भरना शुरू करते हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी चॉइस क्या है, कौन सा व्यवसाय हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है, क्योंकि जिस क्रम में आप संस्थान रखेंगे और व्यवसाय रखेंगे उसी क्रम के अनुसार आपको संस्थान और व्यवसाय का आवंटन होता है। अगर सपोज करिए आपको इटावा में लेना है लेकिन साइबर कैफ़े में बच्चे जाते हैं और उस पर पूरा डिपेंड होके वो सैफई कर देता है या चक्कर नगर कर देता है या लखनऊ कर देता है, तो उसमें बहुत बच्चे का अहित होता है, क्योंकि इसमें आरक्षण भी है। जैसे ब्लॉक स्तर का 25% आरक्षण है, आपका तहसील का 25% आरक्षण है और ज़िले का 25% आरक्षण है। तो बच्चे के आधार कार्ड में जहाँ का पता होगा, अगर सपोज करिए कि लखनऊ का बच्चा है और लखनऊ ब्लॉक का रहने वाला है, तहसील का रहने वाला है और डिस्ट्रिक्ट का है तो उसका 75% हो जाएगा। ये सब रूल सभी में लगेगा। लेकिन बच्चा क्या करता है कि रहने वाला है सैफई का और वो इटावा में ट्राई कर रहा है, तो उसका जो रिजर्वेशन है, जैसे आपका 27% आरक्षण है OBC का, 21% SC का, 3% ST का, और ये आरक्षण तो लगता ही है 3 संस्थानों में। 3 संस्थान हमारे इटावा, जसवंत नगर, सैफई, ये सामान्य कैटेगरी के हैं, ओपन टू ऑल। इसमें सामान्य रिजर्वेशन लगेगा जो आपका 27%, 21 और 3% होता है, और EWS होता है 10%। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा कि हमारे जनपद में 2 संस्थान ऐसे हैं, एक लखनऊ और एक चक्कर नगर। ये SCP योजना से आच्छादित हैं, स्पेशल कंपोनेंट स्कीम। यहाँ पर SC बच्चों के लिए आरक्षण ज़्यादा है, अधिक है। इसमें 70% बच्चे SC/ST लिए जाएंगे और 30% बच्चों में 15% जनरल और 15% OBC। तो ये भी आरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए बच्चे उस हिसाब से आवेदन करें कि जहां उन्हें ज़्यादा चांस मिले। आपको अपना जहां के निवासी हैं वहां के अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन है, और इन 2 संस्थानों में SC/ST बच्चे। तो अगर लखनऊ क्षेत्र के या चक्कर क्षेत्र के SC बच्चे हैं तो उनके लिए सुनहरा अवसर है, उन्हें दूर भी नहीं जाना पड़ेगा और उन बच्चों को उन्हीं के ब्लॉक में और तहसील में प्रशिक्षण करने का लाभ मिलेगा, और वो आसानी से कम खर्च में अपना अच्छे तरीके से ITI कर सकते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को संवार सकते हैं। थैंक यू।